नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हेडवर्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है नाउन से रिलेटेड ही है। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, नाउन जेंडर्स। तो नाउन जेंडर्स पढ़ने से पहले ये दो सेंटेंस लिखे हैं, हम इनको चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है शी इज़ एक्टर, शी इज़ एक्टर, और यहाँ पे लिखा है मैंने ही इज़ एक्ट्रेस। अब देखा जाए तो एक्ट्रेस वर्ड है जो वह फीमेल के लिए यूज़ होता है और जो एक्टर वर्ड है वो मेल के लिए यूज़ होता है। तो इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस में हम क्या पा रहे हैं कि ये दोनों के दोनों सेंटेंस क्या हैं, गलत हैं। अब आगे देखिए आप, हमें ये भी पता है कि जो शी है वो फीमेल के लिए है और ही है जो वो मेल के लिए है। अब दोनों में क्या बैठ रहा है, एक्टर और एक्ट्रेस वर्ड है, दोनों एक दूसरे के साथ सही नहीं है यूजिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक जगह पर हम जो फेमिनाइन प्रोनाउन है उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, मैस्कुलाइन जो नाउन यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मैस्कुलाइन जो प्रोनाउन है उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, फेमिनाइन नाउन यूज कर रहे हैं, जो बहुत गलत है। तो हम इन दोनों सेंटेंस को जानने के बाद ये देख रहे हैं कि अगर देखा जाए तो जो जेंडर है वो मैटर है किसका, मेल और फीमेल का। अगर नाउन में ये बताया गया है कि ये फीमेल को डिनोट करता है तो वह फेमिनाइन है, अगर वो क्या करता है, मेल को डिनोट करता है तो वो मैस्कुलाइन है। तो जो जेंडर है इट इज़ ओनली मैटर ऑफ सेक्स, इसका सेक्स का या जेंडर का जो मैटर है वही है कि वास्तव में उसका लिंग क्या है, हिंदी में जिसे हम लिंग बोल देते हैं, उसी का मैटर है ये। अगर उसमें मेल है तो वह मैस्कुलाइन है, अगर वह फीमेल है तो वह फेमिनाइन है। ये सिर्फ एग्जिस्टेंस है किसका, मेल का और फीमेल का। आगे बढ़ते हैं अपने। अब इन चीज़ों को देखने पर हमें पता चलता है कि हमें जो नाउन मिलेंगे वो किस तरह के मिलेंगे। कुछ नाउन ऐसे मिलेंगे जो मेल होंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे जो फीमेल होंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे जिनका ना तो हमें पता चलेगा ये मेल है ना पता चलेगा फीमेल है, और कुछ ऐसे होंगे जो क्या होंगे, दोनों ही होंगे, मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इनके बेस पर मेल फीमेल विदाउट सेक्स और बोथ के मेल पर हम देखते हैं कि जो जेंडर है ना वो चार तरह के बनते हैं। एक जेंडर वो होंगे जिनके अंदर मेल सेक्स होएगा, जिनके अंदर मेल सेक्स होएगा वो जेंडर कौन सा होएगा, मैस्कुलाइन होएगा, जैसे बॉय, बुल, डॉग, लायन, टाइगर, हॉर्स। इन सब के अंदर क्या है, मेल सेक्स है, जिसकी वजह से ये मैस्कुलाइन कहलाएंगे। अगली वीडियो की बात करते हैं अपने फेमिनाइन। फेमिनाइन में क्या होता है, फीमेल सेक्स होता है, जैसे बॉय से गर्ल, बुल से काउ, डॉग से बिच, लायन से लाइनेस, टाइगर से टाइग्रिस और हॉर्स से मेयर। हमने क्या किया, यहाँ पे जितने भी फेमिनाइन हैं जिनमें मेल फीमेल सेक्स पाया गया है वह जो जेंडर है वह फेमिनाइन जेंडर कहलाता है। पहला जेंडर हमने किया मैस्कुलाइन, दूसरा हमने किया फेमिनाइन, लेकिन कॉमन जेंडर भी एक आता है जिसमें हमें दोनों सेक्स का पता चलता है कि इसमें मेल है या फीमेल है। तो ऐसे जेंडर जिनमें हमें दोनों सेक्स का पता चले, मेल और फीमेल का, ऐसे जेंडर क्या कहलाते हैं, कॉमन जेंडर कहलाते हैं। जैसे टीचर, ये मेल के लिए यूज़ भी कर सकते हैं, फीमेल के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। स्टूडेंट वर्ड है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं मेल और फीमेल के लिए। कज़न है, शीप है, बेबी है, चाइल्ड है। ध्यान रखें कई बार जो शीप वर्ड की बात की है मैंने यहाँ पर, शीप वास्तव में कॉमन जेंडर है। हाँ, वो बात अलग है कि हम क्या कर देते हैं, कई स्टोरीज आप पढ़ेंगे उनमें देखा जाए तो ही शीप और जो शी शीप है, ही शीप और शी शीप, इस तरह से करके उनका क्या कर दिया जाता है, जेंडर शो कर दिया जाता है। तो जो एनिमल्स में जो कॉमन जेंडर के रूप में यूज़ हो रहे हैं, या जो आगे देखेंगे अपने जो न्यूट्रल जेंडर है, उनमें भी क्या होता है, कुछ एनिमल्स हैं उनका ही और शी लगाकर उन नाउन से पहले उनके जेंडर को बता दिया जाता है। अदरवाइज बेस फॉर्म में इनका किसी भी तरह से कोई जेंडर नहीं है, ये कॉमन जेंडर के रूप में ही काउंट किए जाएंगे और पढ़े जाएंगे। जैसे टीचर की बात करें हम,
स्टूडेंट की बात करें, कज़न की बात करें, शीप है, बेबी है, चाइल्ड है। अब बेबी में हमें नहीं पता चलता कि वो मेल है या फीमेल है, चाइल्ड में भी नहीं पता चलता। तो ऐसे जेंडर सब के सब क्या कहलाते हैं? कॉमन जेंडर कहलाते हैं, जिनसे हम ये जजमेंट ना कर सकें कि वो मेल है या फीमेल है, या फिर ये जजमेंट हो जाए कि वो दोनों ही हो सकता है। या हम इस ग्रामर को करने के बाद हम कह सकते हैं कि जैसे टीचर, स्टूडेंट, कज़न, शीप, बेबी, चाइल्ड, ये ऐसे नाउन्स हैं जिनमें दोनों जेंडर रहते हैं, मैस्कुलाइन भी और फेमिनाइन भी। अगला जो अपना जेंडर है वो है न्यूटर। न्यूटर जेंडर है जिसमें ना तो मेल और ना ही फीमेल, कोई सेक्स नहीं पाया जाता, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर कहते हैं। न्यूटर मीन्स नीदर मेल नीदर फीमेल, तो वो क्या है? तो वो न्यूटर है। अब न्यूटर जेंडर में हम क्या रखते हैं? जितनी भी लाइफलेस थिंग्स होती हैं उनको हम न्यूटर जेंडर में काउंट करते हैं। जितने भी हमारे कलेक्टिव नाउन हैं वो भी न्यूटर जेंडर में आते हैं। मैटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। और देखें, यंग वंस ऑफ एनिमल्स एंड लिटिल एनिमल्स, क्या होता है? जो जानवरों के बच्चे, देखो सारे नहीं मैं कहूँगा लेकिन ज़्यादातर जो जानवरों के बच्चे होते हैं, यंग वंस होते हैं, उनका जेंडर न्यूटर होता है। और इसके अलावा जितने भी छोटे एनिमल हैं उनका जेंडर भी क्या होता है? न्यूटर होता है। जैसे इंसेक्ट्स की बात करें, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं इसमें, लेकिन अदरवाइज उनका जो जेंडर है वो न्यूटर है। जैसे लाइफलेस थिंग्स की मैंने बात की, लाइफलेस थिंग्स में अगर अपने बात करें तो पेन, ये न्यूटर जेंडर है। बुक न्यूटर जेंडर है। डोर न्यूटर जेंडर है। चेयर, बॉक्स, गोल्ड, ये सब के सब क्या है? न्यूटर जेंडर है। देखो अपनी अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में कुछ बात अलग हो सकती है। देखो इंग्लिश में ऐसा नहीं है। जो लाइफलेस चीज़ें हैं, जो इनएनिमेट थिंग्स हैं, उन चीज़ों को हमेशा हम न्यूटर जेंडर मानते हैं। अदरवाइज़ इंग्लिश में बगीचा और बगीची दो शब्द हैं, जैसे वो बगीचा को क्या मानेंगे? मैस्कुलाइन मानेंगे और बगीची को फेमिनाइन मानेंगे। लेकिन इंग्लिश में नहीं ऐसा है, क्योंकि बगीचा और बगीची दोनों के दोनों वर्ड कैसे हैं? ये दोनों के दोनों वर्ड ऐसे हैं जो न्यूटर जेंडर में काउंट किए जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लीजार्ड है, ये छोटे एनिमल हैं, तो ये किस में काउंट होएगा? ये न्यूटर जेंडर में है। स्नेक है, स्नेक, कॉकरोच, किटन मैंने बोला था यंग वंस ऑफ एनिमल्स, तो किटन क्या है? जो बिल्ली के बच्चे होते हैं वो किटन होते हैं। किड है, पपी है, कब है। तो ये क्या हैं? जो एनिमल के छोटे बच्चे हैं वो सब के सब न्यूटर जेंडर में काउंट किए जाते हैं। वो अलग बात है कि जैसे गाय का बछड़ा है, कॉट, और उसके लिए फिली वर्ड यूज़ कर लिया जाता है। अदरवाइज एक्सेप्शन है ये, अदरवाइज ज़्यादातर न्यूटर जेंडर में ही काउंट किए जाएंगे। अब जैसे मैंने अभी बात आपसे की कि क्या होता है कि जो न्यूटर जेंडर है या लाइफलेस थिंग्स हैं, इनएनिमेट थिंग्स हैं, उनको हम क्या करते हैं? न्यूटर जेंडर में रखते हैं। लेकिन कई बार पोइट्री में, कई बार तो प्रोज में भी ऐसा हो जाता है, लेकिन मैं पोइट्री की बात करता हूँ कि पोइट्री के अंदर क्या किया जाता है कि जो क्या होता है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि पर्सोनिफाइड कुछ चीज़ें क्या कर देती हैं कि जो इनएनिमेट थिंग्स हैं उनको पर्सोनिफाइड कर दिया जाता है। पर्सोनिफाइड क्या होता है, कैसे किया जाता है? देखो जैसे कुछ लाइफलेस थिंग्स हैं, हम उनके साथ ऐसे बिहेवियर करते हैं जैसे कि वो एनिमेट थिंग हो, जैसे कि वो जिंदा चीज़ें हों। हम उनसे बात करते हैं, है तो वो चीज़ें लाइफलेस, लेकिन हम उससे बात ऐसे करते हैं जैसे वो जिंदा है, एनिमेट है ना। हम उनसे जवाब मांगते हैं, हम उनसे व्यवहार ऐसे करते हैं। तो जब हम उनसे ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि वो भी कोई ह्यूमन बीइंग हो, वो भी कोई जिंदा हो, तो जब हम उनके साथ एज ए ह्यूमन बीइंग व्यवहार करते हैं, एज ए पर्सन व्यवहार करते हैं, तो उस व्यवहार को हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है, मानवीकरण हिंदी में हम इसे बोल देते हैं। तो जब हम चीज़ों का क्या कर देते हैं? पर्सोनिफिकेशन कर देते हैं। पर्सोनिफिकेशन में अगर वो चीज़ सुंदरता से संबंधित है, सॉफ्टनेस से है, काइंडनेस से है, जेंटलनेस से है, मर्सी से, और ये चीज़ें अगर इन चीज़ों से संबंधित है ना, तब तो हम क्या करते हैं? उसको फेमिनाइन मानेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ मॉर्निंग की, तो मॉर्निंग क्या है? ये ब्यूटी और सॉफ्टनेस और काइंडनेस, जेंटलनेस से रिलेटेड है। तो मॉर्निंग शी है। मून है, द मून क्या बनेगा? मून भी ब्यूटी से रिलेटेड है और सॉफ्टनेस से रिलेटेड है, तो मून को भी हम क्या मानेंगे?
शी मानेंगे पोइट्री में। जैसे द मून हाइड्स हर फेस बिहाइंड द क्लाउड्स, द मून हाइड्स हर फेस, हर यूज़ किया मैंने यहाँ पर, ना कि इसके लिए हिम यूज़ किया है। हालांकि दूसरा देखिए तो मून क्या है, इनएनिमेट थिंग है, लेकिन मैं उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा हूँ जैसे कि वो क्या है, एनिमेट है और ह्यूमन बीइंग है। तो उसका मैंने क्या कर दिया, पर्सोनिफिकेशन कर दिया। तो जब मैं लाइफलेस चीज़ों के साथ ऐसा व्यवहार करूँगा तो वो चीज़ें पर्सोनिफाइड हो जाएंगी, और पर्सोनिफाइड में अगर मैं उनको सुंदरता की, जेंटलनेस की और काइंडनेस की चीज़ें मानता हूँ तो वो क्या रहेंगी, फेमिनाइन रहेंगी, वो शी रहेंगी, वो ही नहीं बनेगी। लेकिन ऐसी चीज़ें जो क्या होंगी, एंगर को शो करती हैं, स्ट्रेंथ को शो करती हैं, पावर को शो करते हैं, वायलेंस को शो करती हैं, क्रूरल्टी को शो करती हैं, ऐसी चीज़ें वो क्या मानी जाएंगी, मैस्कुलाइन मानी जाएंगी। और उनके साथ, उनके लिए अगर हम प्रोनाउन भी यूज़ करें तो ही का यूज़ होएगा, शी का यूज़ नहीं होएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि इनके लिए किसका यूज़ होएगा, ही का यूज़ होएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जैसे द सन स्प्रेड्स हिज बीम्स, मैं हिज लगा रहा हूँ, ना कि मैं यहाँ पर शी का यूज़ कर रहा हूँ, ना ही हर का यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हिज का यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि जो मून है, सॉरी जो सन है, सन को हम क्या मानते हैं, पावर मानते हैं, इसको स्ट्रेंथ भी मानते हैं। अब जैसे गर्मी का मौसम आएगा तो क्रूरल्टी भी दिखाएगा, एंगर भी दिखाएगा अपना ये। तो ऐसी चीज़ें जब हों, उन पर्सोनिफाइड की हुई चीज़ों को हम ही मानेंगे। उनका जेंडर मैस्कुलाइन होगा, ना कि फेमिनाइन होएगा। आप अगर पोइम पढ़ोगे वेस्ट विंड, तो वेस्ट विंड में वो कई जगह पर उसका यूज़ करता है, ही का यूज़ करता है शैली। ध्यान रखें इस चीज़ का भी। आप आगे बढ़ते हैं अपने। ये था कि जब क्या हो, नाउन पर्सोनिफाइड कर दिया जाए तो तब वो क्या रहेगा। अगर वो ब्यूटी से रिलेटेड है तो वो शी है, अगर स्ट्रेंथ पावर से रिलेटेड है तो वह ही है, मतलब मैस्कुलाइन है, ब्यूटी फेमिनाइन है। अब हमारे सामने एक चीज़ आएगी कि हमें क्या करना है, कैसे हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। जो हमें क्या करना पड़ेगा, मैस्कुलाइन से फेमिनाइन का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, तो ध्यान दें कि एक तो क्या होता है कि पूरी तरह से वर्ड है जो डिफरेंट वर्ड यूज़ होते हैं। जैसे बॉय के लिए डिफरेंट वर्ड यूज़ हो गया फेमिनाइन का गर्ल, कॉक के लिए हैन, कॉट, कॉट मैंने अभी बताया था आपको, कॉट गाय का बछड़ा, फिली उसके लिए यूज़ हो जाएगा। उसके बाद है ड्रैग के लिए डक, डक ध्यान रखें जो है वो फेमिनाइन है। जेंटलमैन के लिए लेडी, हॉर्स के लिए मेयर, रैम, रैम के लिए ईव। ये जो रैम होता है, जो यंग शीप होता है उसके लिए यूज़ होती है, जो मेल शीप के लिए। उसके बाद है लॉर्ड के लिए लेडी, मंक के लिए नन। तो ये क्या है, टोटली क्या है, डिफरेंट वर्ड यूज़ हो रहे हैं, है ना। आगे और भी देखेंगे आप। तो एक तो क्या है कि टोटल डिफरेंट वर्ड यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बना सकते हैं। अदरवाइज कुछ सफिक्सेस भी हैं जिनका हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बना सकते हैं। कौन कौन से सफिक्सेस हैं, NWS है, IN है, EN है और A है। ये जो काफ़ी फेमस जो हैं सफिक्सेस हैं जिनका यूज़ करके हम क्या करते हैं, मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाते हैं। ध्यान रखें ये जो NESS है ना, नेस, ये सबसे कॉमनेस्ट, जो सबसे कॉमन है ना, वो है ये सफिक्स जो मैस्कुलाइन से फेमिनाइन को बनाने में यूज़ किया जाता है। तो ध्यान दें कैसे बना रहा हूँ मैं यहाँ पे एग्जांपल देखें कुछ आप। जैसे एक्टर, एक्टर के साथ मैंने जस्ट ESS जोड़ा है। ये नेस गलत लिख दिया मैंने, इसका ध्यान रखें, ESS है ये, नेस नहीं है, ESS है ये गलत यूज़ हो गया यहाँ पे। इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखना इन फ्यूचर भी, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें आप। ये NESS नहीं है, ये N। तो इसी तरह से मैंने आगे देखें इसको, एक्टर को ESS यूज़ करके हमने एक्ट्रेस बना दिया, हंटर को हंट्रेस, निग्रो को निग्रीज, ड्यूक को डचेस। इनके साथ हमने क्या किया है, ESS लगाया है, वहाँ ऊपर NESS लिखा गया, ध्यान रखना वो ESS है। फिर वेटर के लिए वेटर्स, मास्टर के लिए मास्टर्स। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, ESS, जस्ट हम क्या कर रहे हैं, ESS लगा रहे हैं। हम कोई चेंज नहीं कर रहे, जो बेसिक वर्ड है, जो मैस्कुलाइन वर्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, ये जो वर्ड है इनके अंदर, ठीक है। लेकिन नीचे आप देखें जो मैंने
ब्रैकेट के अंदर वर्ड लिखे हैं वेटर। वेटर के अंदर मैंने क्या किया कि जो ई आया था पहले, ई को मैंने हटा दिया, हटा के सीधा आर के साथ ई डबल एस लगाया है, सीधा आर के साथ ई डबल एस लगाया है। उसी तरह से मास्टर के अंदर भी मैंने ऐसे ही किया है। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जहाँ पर ऐसे बहुत से क्या वो शब्द हैं जैसे जिनके एंडिंग तो हो रही है कॉन्सोनेंट से, एंडिंग किससे हो रही है कॉन्सोनेंट से, लेकिन कॉन्सोनेंट से पहले क्या आ गया वोवल आ गया। तो ऐसे जो वर्ड हैं उनके साथ अगर हमें ई एस लगाना है तो ई एस लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो उससे पहले वोवल है उसको हटा दो और हटाने के बाद क्या करो, जो कॉन्सोनेंट है उसके साथ ई डबल एस लगा दो। जैसे यहाँ पे किया गया है कि आर आया है तो आर को वहीं का वहीं रहने दिया, लेकिन जो बीच में आई ई आया था उसको हटा दिया गया। यहाँ पर भी ई हटा दिया गया है और ई डबल एस ऐड कर दिया गया है। अगले वर्ड देखिए आप यहाँ पे, हीरो से क्या किया है, हीरोइन को बनाया है। सीजार से सेजरीना और फॉक्स से विक्सन। ध्यान दें जो अपने वर्ड है फॉक्स, इस फॉक्स वर्ड को हम मेल मानते हैं, ये मेल मानते क्या मेल ही है, और इसका जो फेमिनाइन है वो विक्सन होता है। ज़्यादातर हम क्या करते हैं स्टोरीज जब पढ़ते हैं तो उसमें फॉक्स को भी लोमड़ी ही कह देते हैं, अदरवाइज़ वो लोमड़ होता है, ध्यान रखिए इस चीज़ का। और क्या करते हैं हम, क्या करते हैं कि जो कंपाउंड नाउन है तो उनके पहले या बाद वाले वर्ड को चेंज करके हम क्या करते हैं फेमिनाइन बनाते हैं। जैसे ग्रैंड मदर में ग्रैंड फादर का ग्रैंड मदर, मिल्क मैन का मिल्क मेड, और कई बार इसका मिल्क वुमेन भी मिल जाएगा आपको कहीं पर, वो भी सही है। पिकॉक का पीहन, सेल्समैन का सेल्स वुमेन। इस तरह से कंपाउंड नाउन में हम क्या कर देते हैं, पहले का या बाद के वर्ड को चेंज करके या बाद के वर्ड का हम क्या करते हैं फेमिनाइन बनाते हैं। तो इस तरह से है इनका जो फेमिनाइन बनाया जाता है कुछ कंपाउंड नाउन का। तो ये जो थी मेन चीज़ें थी, आप ध्यान रखें इनको। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ऑलवेज कई बार कहते हैं, जैसे ब्लंडी वर्ड है, ब्लंडी वो हमेशा क्या रहता है ऑलवेज फेमिनाइन रहता है। कक्वेटी वर्ड है वो भी क्या रहता है हमेशा फेमिनाइन रहता है। इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें, ये काम आ सकती हैं कहीं ना कहीं आपके। उसके बाद है नाउन केस। नाउन केस मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिया गया क्योंकि टॉपिक छोटा था, तो इसके अंदर नाउन केस। अब बात करते हैं कि नाउन हम दो तरह से यूज़ करते हैं, एक तो हो सकता है नाउन सब्जेक्ट और एक नाउन क्या हो सकता है ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखे हैं, समर थ्रू अ स्टोन, सुखमनी गेव मी अ बनाना। अब इसमें देखें आप जो वर्ड इटैलिक है जैसे समर और सुखमनी, यहाँ पर ये दोनों के दोनों वर्ड क्या हैं सब्जेक्ट हैं। और उसके बाद आप बाकी का देखें सेंटेंस, ये भी इसका प्रेडिकेट है और ये भी इसका प्रेडिकेट है। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट हैं दोनों ही सेंटेंस के अंदर, ये सब्जेक्ट देखा जाए तो जब हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं हु का, हु थ्रू, तो आंसर आता है समर। जब हम पूछते हैं कि हु गेव तो आंसर आता है सुखमनी। तो मतलब क्या हुआ कि जब कोई नाउन किसी सेंटेंस के अंदर हु का आंसर हो, ध्यान दे इस बात पे, जब कोई नाउन सेंटेंस के अंदर हु का आंसर हो तो वह नाउन किसका काम कर रही है सब्जेक्ट का काम कर रही है। किसका काम कर रही है वो सब्जेक्ट का काम कर रही है। तो जब कोई नाउन किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के रूप में आती है तो वो क्या कहलाता है नाउन का नॉमिनेटिव केस कहलाता है। कोई नाउन जब किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के फॉर्म में आती है तो वह जो नाउन का केस है वह नॉमिनेटिव केस कहलाता है। ध्यान रखें इस तरह के नाउन के 3 केस होते हैं, नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, और जो तीसरा केस होता है वो होता है पॉजेसिव या जेनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस वो है जब नाउन सब्जेक्ट की फॉर्म में आती है। आगे ध्यान दें, जैसे यहाँ पे और भी नाउन है, देखिए अंडरलाइन करें तो एक स्टोन वर्ड का यूज़ हुआ नाउन का, यहाँ पे बनाना वर्ड का यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे जो बनाना वर्ड का यूज़ हुआ है और इधर स्टोन वर्ड का यूज़ हुआ है, ये दोनों के दोनों क्या है सेंटेंसेस के अंदर ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, यहाँ पे दोनों के दोनों जो नाउन्स हैं वह ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, स्टोन और बनाना।
स्टोन और बनाना, ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। और अगर वर्ब से क्वेश्चन करें व्हाट का, जब हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं व्हाट गेव तो आंसर आता है बनाना, व्हाट थ्रू तो आंसर आता है स्टोन। तो इनमें देखें कि वर्ब से क्वेश्चन कर रहे हैं अपने व्हाट से। जैसे व्हाट का आंसर क्या आ रहा है, व्हाट का जो आंसर आ रहा है यहाँ पर वो है ऑब्जेक्ट। तो जब कोई नाउन किसी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट का काम करती है तो वह नाउन का जो केस है वो एक्यूजेटिव केस कहलाता है। ऑब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं इसको, एक्यूजेटिव केस भी बोल सकते हैं। अब एक्यूजेटिव केस में हम बात करें तो दो तरह के हमें कई बार ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं। कैसे? जैसे इसी सेंटेंस को ले लो, सुखमनी गेव मी अ बनाना। अब इसमें देखा जाए तो एक तो मी ऑब्जेक्ट है और एक बनाना है, एक नाउन है और एक नाउन इक्विवेलेंट वर्ड है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, दो तरह के ऑब्जेक्ट की बात बताई। जो ऑब्जेक्ट बाद में दे रखा होगा वो कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये देखो बाद में आया है बनाना। इधर से आप इस तरफ आए, जो ऑब्जेक्ट इनसाइड दे रखा है वह कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान दें, दो तरह के ऑब्जेक्ट आपको सेंटेंसेस के अंदर मिल सकते हैं। एक मिलेगा आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा मिलेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जनरली ऐसा कहा जाता है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो एनिमेट थिंग्स से रिलेटेड होते हैं और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वह इनएनिमेट थिंग से रिलेटेड होते हैं। आगे हम बात करते हैं जेनेटिव केस की। यहाँ पर देखें मोहन्स फादर, तो किसका फादर है, किस रिलेटेड है, मोहन से रिलेटेड है। हरीज बुक, बुक किसकी है, कौन है इसका मालिक, हरी। तो अब देखने में पता चल रहा है कि यहाँ पर मैंने एपोस्ट्रोफी एस लगा के क्या किया है, जेनेटिव केस बनाया है। तो और जेनेटिव केस बनाया भी एपोस्ट्रोफी एस लगा के ही जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए आप, जो दोनों के दोनों सेंटेंसेस में ओनरशिप और पोजीशन दिखाया जा रहा है। और जब नाउन का यूज़ किया जाता है ओनरशिप और पोजीशन के दिखाने के लिए, तब वह जो केस होता है नाउन का वह कहलाता है पॉजेसिव या जेनेटिव केस। और जेनेटिव केस हम कैसे बनाते हैं, नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा के बनाते हैं। क्या लगा के, एपोस्ट्रोफी एस लगा के बनाते हैं। हम एपोस्ट्रोफी एस लगा के तभी बनाएंगे जब कोई वर्ड डबल एस से या कोई ऐसी स साउंड से ख़त्म नहीं होता। अगर कोई भी वर्ड स साउंड से ख़त्म होता है तो उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, क्योंकि एक तो उसकी एंडिंग स से हो रही है, एक एपोस्ट्रोफी एस और लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हिसिंग साउंड बन जाएगी। तो इस हिसिंग साउंड को रोकने के लिए लिखने की इंग्लिश है जो, उसमें क्या करते हैं हम कई बार सिर्फ एस लगा देते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, मैंने एक वर्ड लिखा है स्टूडेंट्स, अब इसमें स्टूडेंट्स में मैं स्टूडेंट्स बुक, स्टूडेंट्स बुक्स, अब मैंने क्या लिखा यहाँ पे स्टूडेंट्स बुक्स है जो, इसमें हम देखें तो मैंने क्या किया, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाया है ना कि एस लगाया, क्योंकि एस तो ऑलरेडी लगा है जो सह साउंड दे रहा है। अब मैं क्या करूँगा, एक और एस लगा दूंगा तो ये हिसिंग साउंड बन जाएगी। तो हिसिंग साउंड को अवॉइड करें आप। जब कभी भी कोई किसी वर्ड की एंडिंग स साउंड से होती है तो तब आप क्या करें, उसका जेनेटिव केस बनाने के लिए सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएं, उसके साथ एस ना लगाएं। तो आज की हमारी क्लास सिर्फ इतनी थी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है क्लास तो प्लीज़ कंट्रीब्यूट इन माय सक्सेस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।